हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की बातें सुनील सर के साथ। वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में विद्या प्रवेश तथा बाल वाटिका की समझ की प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर आप भी चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो पहला प्रश्न, गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित के लिए अवसर प्रदान करना है। तो इसका चौथा ऑप्शन, निर्बाध रूप से खेलना, भरपूर खेलना या फ्री प्ले, सही है। फिर है, साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य है। तो इसका तीसरा ऑप्शन, एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना, तीसरा ऑप्शन सही है। फिर है, विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है तो 12 सप्ताह, इसका चौथा ऑप्शन सही है। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अवलोकन, परीक्षा, योगात्मक, तो इसका चौथा ऑप्शन नियमित, निरंतर, सतत एवं बहुआयामी, चौथा ऑप्शन सही है। FLN मिशन के दिशा निर्देशों में स्तर 3 के तौर पर उल्लिखित दस्तावेज कौन सा है। तो बाल वाटिका, तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है। 6+, 4+, 3+, तो 5+, चौथा ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक दिनचर्या गतिविधियों में शामिल है। तो परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम और निर्बाध संप्रेषण, चौथा ऑप्शन इसका सही है। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में किस प्रकार की खेल शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है। पहला, बच्चों को द्वारा निर्मित सामग्री, दूसरा वाणिज्यिक सामग्री, तीसरा ऑप्शन देश में निर्मित स्थानीय कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री, तीसरा ऑप्शन देश में निर्मित स्थानीय कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री, इस प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न, शैक्षणिक शिक्षण में पारगमन गतिविधियों का उद्देश्य होता है। तो बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक जाने में सहायता करना, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है, बाल वाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित है। तो बाल वाटिका है पूर्व प्राथमिक कक्षा, प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए, इसका दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिए जाने चाहिए। तो मातृभाषा अथवा ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा में विशेष से परिचित हों, पहला ऑप्शन ही इस प्रश्न का सही है। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा का समावेश किया गया है। तो 4 विकासात्मक लक्ष्य, 3 विकासात्मक लक्ष्य, तो 3 विकासात्मक लक्ष्य, दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता है। उत्तर बाल्यावस्था, व्यवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, तीसरा ऑप्शन ही इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न है, ध्वन्यात्मक जागरूकता का सही उदाहरण है। विराम चिन्हों, लोगों एवं लेबल का ध्यान रखना, किसी पुस्तक के शीर्षक, लेखक, चित्रकार, आवरण, पृष्ठ की पहचान करना, किसी पुस्तक के पृष्ठों को आगे पीछे पलटना, तुकांत शब्दों की पहचान करना, चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि घंटों में कितनी है। तो इसका दूसरा ऑप्शन प्रत्येक दिन 4 घंटे, सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का एक भाग है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है विद्या प्रवेश FLN मिशन का एक भाग है। बच्चों की एक से अधिक मातृभाषा घर की भाषा होने की स्थिति में शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है।
कक्षा में निर्देश दी जाने वाली भाषा का उपयोग करना। बच्चे जिस भाषा विशेष का सर्वाधिक ज्ञान रखते हैं उसका उपयोग करना। छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भाषाओं को अभिव्यक्ति के माध्यम से के रूप में उपयोग किए जाने की स्वतंत्रता देना। जी हाँ, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। यही छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भाषाओं को अभिव्यक्ति के माध्यम से के रूप में उपयोग किए जाने की स्वतंत्रता देना। अगला प्रश्न, बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना के कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन 3 है, तीसरा ही ऑप्शन। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन दो पहलुओं को रेखांकित करता है? तो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार की सहायता मिलेगी? तो इसका पहला ऑप्शन ही सही है। सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियाँ, खेल की सामग्रियों, गतिविधियों के क्षेत्र आदि को अपनाने एवं उसे सुधारने में। तो पहले ऑप्शन पे ही क्लिक कर देंगे। मेरा पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है? तो दूसरा ऑप्शन इसका सही प्रतीत होता है, लेकिन प्रत्येक बच्चे की समय पाबंदी का रिकॉर्ड, ये भी गलत है। प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन। जी हाँ, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन। विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है? तो विद्या प्रवेश कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का पे क्लिक करेंगे। फिर है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा का समावेश किया गया है? तो 3 विकासात्मक लक्ष्यों को। तो दूसरे ऑप्शन पे इस पे सही क्लिक करेंगे। फिर है, विकासात्मक लक्ष्य 1 के अंतर्गत आने वाले कौशल एवं अवधारणाएं कौन सी हैं? तो स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, स्वास्थ्य पोषण, स्वच्छता एवं सुरक्षा एवं गत्यात्मक कौशल। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। दूसरा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख किया गया है? तो तीसरा ऑप्शन प्राथमिक स्तर पे सही क्लिक करेंगे। आगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था में शामिल आयु वर्ग है 3 से 8 वर्ष। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। फिर है, FLN मिशन का पूर्ण रूप है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन, सभी परिचित हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। फिर है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने के से जुड़े अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए, तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द। दूसरा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर गतिविधियों, वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षकों को किस तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? उसे संशोधित करने एवं प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में। दूसरा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इसके। दूसरा ऑप्शन सही है। फिर है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव आधारित होने चाहिए, तो कौशलों पर, अवधारणाओं पर, कौशलों एवं अवधारणा दोनों पर। तीसरा ऑप्शन पे सही क्लिक करेंगे। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। फिर बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिए जाने चाहिए? तो दूसरा ऑप्शन मातृभाषा अथवा ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा विशेष से परिचित हों। दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे इसके। अगला प्रश्न है, गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है? परस्पर अभिवादन करने एवं मिलने की गतिविधियाँ, शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चे द्वारा आरंभ की गई गतिविधियाँ। जी हाँ, दूसरा ऑप्शन इसका सही है, इस पर ही हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए? जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौनों एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हों। दूसरा ऑप्शन इसका सही है, इस पर ही क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है?
तो इसके लिए बाल वाटिका का प्रयोग किया गया है। चौथा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर है DIY, डाई से क्या तात्पर्य है? डू इट यस्टरडे, डिज़ाइन एंड इलस्ट्रेशन बाय योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। जी हाँ, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। तीसरे पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप अवसर दिए जाने की बात करती है? सृजनात्मकता, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। दूसरे पे क्लिक करेंगे